क्योंकि आप सबकी डिक्शनरी में नए साल का मतलब है 1 जनवरी और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को ही नया साल मनाया जाता है। विश्लेषण करेंगे ताकि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने संस्कारों से आप जुड़े रहें, सिर्फ आंख बंद करके दूसरी कल्चर और दूसरे के संस्कारों को फॉलो ना करें। आज हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के मुताबिक आज नया साल है और भारत वर्ष 2078 में प्रवेश कर चुका है। यानी हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भारत 2021 में नहीं बल्कि 57 वर्ष आगे वर्ष 2078 में है। हमारा ये नया साल रात के अंधेरे में नहीं आता। हमारी परंपराओं में नव वर्ष पर सूर्य की पहली किरण का स्वागत किया जाता है। नया साल सूर्य की पहली किरण के साथ शुरू होता है। भारत के बहुत से लोग भले ही इस नव वर्ष को भूल चुके हों, लेकिन वर्ष 1582 से पहले यही कैलेंडर हमारा अस्तित्व हुआ करता था, हमारा अस्तित्व था। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं तो इसके पीछे की कहानी भी इसी कैलेंडर से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी देश उन देशों को अप्रैल फूल कहते थे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानते थे, और इनमें हमारा देश भी एक था। हम भी एक उनमें से थे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानते थे और अपना कैलेंडर मानते थे। और हम दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति के लोग हैं। और हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत इसी चैत्र प्रतिपदा से होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि बनी थी और इसी दिन भारतवर्ष में काल गणना भी शुरू हुई थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है, जबकि हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC से मानी जाती है, जब महाराजा विक्रमादित्य ने शकाज को युद्ध में पराजित किया था। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भारतवर्ष वर्ष 2078 में अब प्रवेश कर चुका है, जबकि दूसरे कैलेंडर के हिसाब से आप 2021 में हैं। भारतीय कैलेंडर की गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के अनुसार चलता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिनों में लगाती है, इसलिए साल में 365 दिन होते हैं और हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब नव वर्ष शुरू होता है तो पूरी प्रकृति नवीनता का एहसास कराती है। पुराने पीले पत्ते पेड़ से गिरने लगते हैं और प्रकृति अपने श्रृंगार की प्रक्रिया में होती है। लाल, पीले, नीले और गुलाबी फूल आपके आसपास खिलते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सृष्टि ही जैसे बिल्कुल नई हो गई है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत नए साल की पार्टी से होती है और इस दौरान खूब जश्न मनाया जाता है, जबकि हिंदू नववर्ष की शुरुआत त्योहारों से होती है। हम कश्मीर में इस दिन नवरोज, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, केरल में विशु और पंजाब में बैसाखी के त्योहार के साथ ये नया साल शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज नव वर्ष शुरू हुआ है। आज आपका पहला नया साल शुरू हुआ है, उसका पहला दिन है और मान्यता है कि सृष्टि के संचालन का दायित्व इसी दिन देवताओं ने संभाला था। विष्णु भगवान ने वर्ष प्रतिपदा के दिन ही प्रथम जीव अवतार लिया था। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत इसी चैत्र प्रतिपदा से की गई थी। भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर इसी दिन से शुरू होता था। इसी दिन महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। सिख परंपरा के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म दिवस भी चैत्र प्रतिपदा ही है और इसी दिन से रात की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में ऐसा नहीं होता। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही सरकारी कामकाज के लिए उपयुक्त मानकर 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस नववर्ष का महत्व इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि इसी दिन से शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्र की शुरुआत होती है और मान्यता है कि नवरात्र में महाशक्ति की पूजा करके भगवान श्री राम ने अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त की थी। जर्मन दार्शनिक मैक्स मुलर कहते थे, आकाश मंडल की गति, ज्ञान और काल निर्धारण का काम पहले भारत में हुआ था सबसे। हमारा मानना है कि विचारधाराएं जो भी हों, परंपराएं चाहे जो भी हों, मौसम और प्रकृति के मुताबिक वर्ष प्रतिपदा नए सृजन, वंदन और संकल्प का उत्सव है। इसमें मौसम भी बदलता है, शाम सुरमई हो जाती है, रात उदार हो जाती है।